गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं एक बार फिर हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे दोबारा से मेरे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम सिरसा जिले को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सिरसा जिले की पॉपुलेशन के बारे में बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे बच्चों, आज की क्लास में मैंने सिरसा में आप लोगों को जो तहसील बताई थी 5, उस 5 की जगह आप इसको 6 तहसील कर लीजिएगा। ठीक है, कितनी तहसील कर लीजिएगा? 6 तहसील कर लीजिएगा। और जो मैंने उप तहसील आपको बताई थी उसको आप तहसील में काउंट कीजिएगा। तो यहाँ सिरसा के अंदर कितनी तहसील आपको बोलनी है? 6 तहसील आपको बोलनी है। और छठी जो तहसील होगी वो होगी नाथुसरी चोपटा। ठीक है, अब संख्या तो आपसे पेपर में नहीं पूछी जाती है, नाम पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, नाथुसरी चोपटा कौन से जिले की तहसील है? तो आपको सिरसा बोलना है। तो उप तहसील कौन सी है? एक यहाँ पर उप तहसील है, वो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, और उसका नाम है गोरीवाड़ा। उप तहसील है भाई एक, और वो है गोरीवाड़ा। ठीक है, सिरसा की यदि पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो बच्चों आधार रहेगा कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना के आधार पे हम बात करें तो इसकी पॉपुलेशन रही 10 लाख से अधिक, 15 लाख से कम और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला रहा था आपका सिरसा। ठीक है, तो एक बार इसको ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, बात करें फिर हम, अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं किसकी? उद्योगों की बात करते हैं बच्चों। यहां पर उद्योगों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक उद्योग है हंटर जीप उद्योग। और हंटर जीप जो उद्योग है वो है डबवाली के अंदर। तो जो शिकारी जीप रखते हैं सफारी में, जंगल के अंदर जो जीप यूज की जाती है उसी को हंटर जीप बोलते हैं। और हंटर जीप के लिए जाना जाता है सिरसा का डबवाली। दूसरा यहाँ पर बच्चों, डेरा सच्चा सौदा आश्रम के द्वारा एक कंपनी लॉन्च की गई जिसका नाम है MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड। MSG की फुल फॉर्म होगी। और MSG कंपनी ने यहाँ पर घरेलू यूज में लाए जाने वाले प्रोडक्ट शुरू किए। तो MSG उत्पाद उद्योग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बस यही उद्योग है सिरसा में, बाकी सिरसा में कोई आपको उद्योग नजर आएंगे नहीं। उद्योगों के बाद बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा और संस्थानों की। शिक्षा और संस्थानों की, भाई शिक्षा और संस्थानों में यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है CDLU। CDLU की फुल फॉर्म है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल
यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी सिरसा में है। बात करें यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। ठीक है। सीडीएलयू के बाद यहां पर है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। सेंटर का प्रोजेक्ट है बच्चों केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र 2 हैं और उन 2 में से एक हरियाणा के सिरसा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान सिरसा। बात करेंगे यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय की। तो जवाहर नवोदय जो विद्यालय है एक है बच्चों शेरगढ़ के अंदर, और शेरगढ़ जो है वो डबवाली तहसील का गांव है। और एक जवाहर नवोदय विद्यालय है ओडा के अंदर। ठीक है। तो ये शिक्षा और संस्थान आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। शिक्षा और संस्थानों के बाद बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारों की और डेरों की। और डेरे, तो सिरसा के चारों दिशाओं में बच्चों डेरे हैं, इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक नगरी बोलते हैं। इन डेरों में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है डेरा सच्चा सौदा आश्रम। डेरा सच्चा सौदा जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और 1948 में इसकी जो स्थापना की थी बच्चों शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा की गई थी। शाह मस्ताना जी महाराज, शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इस डेरे के जो दूसरे संत हुए वो शाह सतनाम सिंह हुए। शास्त्र नाम सिंह हुए। और तीसरे संत आप सभी जानते हैं गुरमित, जो आजकल सुनारिया जेल रोहतक के अंदर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डेरा है वो है डेरा राधा स्वामी। डेरा राधा स्वामी सिकंदरपुर। सिरसा। और ये डेरा मेरे भाई NH9 के ऊपर है। जब सिरसा से आप फतेहाबाद की तरफ आओगे तो NH9 के ऊपर आपको ये डेरा नजर आएगा। नेक्स्ट है डेरा सरसाई नाथ।
डेरा सरसाई नाथ, ये भी आपका कहाँ है? सिरसा के अंदर है। डेरा बुमन शाह, डेरा बुमन शाह, डेरा बुमन शाह जो है भाई, ये है आपका संग सरिता के अंदर। इसको संगरशादा भी बोलते हैं, संग सरिता सिरसा। नेक्स्ट है डेरा जीवन नगर, डेरा जीवन नगर, ये भी आपका कहाँ है? सिरसा में है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी का मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर। तो बाबा रामदेव जी का मंदिर है कागदाना गांव के अंदर। गांव का नाम याद रखेंगे, जहां पर भी मैं गांव लिखवाता हूं सबसे पहले गांव को ही ध्यान रखना है। कागदाना गांव के अंदर है बाबा रामदेव जी का मंदिर। नेक्स्ट है बच्चों तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा जो रहने वाले थे ये आपके नारनौंद हिसार के रहने वाले थे। तारा बाबा की कुटिया ये रानिया रोड सिरसा में स्थित है। तारा बाबा की कुटिया का जो निर्माण करवाया गया था वो कांडा बंधुओं के द्वारा करवाया गया था। कांडा बंधु कौन? गोपाल कांडा और उसका छोटा भाई गोविंद कांडा। गोपाल और गोविंद कांडा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों बाबा बिहारी की समाधि, बाबा बिहारी की समाधि, ये भी रानिया रोड के ऊपर सिरसा में है बाबा बिहारी की समाधि। नेक्स्ट है एक और धाम तारकेश्वर धाम, तारकेश्वर धाम। तारकेश्वर धाम भी कहाँ है? सिरसा के अंदर है। तारकेश्वर धाम कहाँ है? सिरसा के अंदर है। ठीक है, तो इसको संगरशादा भी बोलते हैं। कहीं तुम बोलो कि संग सरिता क्या लिख दिया सर, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो तारा बाबा की कुटिया है, बाबा बिहारी की समाधि है, तारकेश्वर धाम है, ये एक ही जगह है। ठीक है, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि पेपर में अलग अलग पूछा जाएगा। तारा बाबा ना पूछ के बाबा बिहारी पूछ लेगा, या तारा बाबा बाबा बिहारी ना पूछ के तारकेश्वर धाम पूछ लेगा, बात तो एक ही होगी, है ना। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं मस्जिद की भी, तो यहाँ पर एक मस्जिद भी याद रख लेना साथ की साथ, जामा मस्जिद।
जामा मस्जिद हरियाणा में कई जगह है बच्चों। पानीपत के अंदर जामा मस्जिद है, गुड़गांव में जामा मस्जिद है, मेवात के अंदर भी जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद सिरसा में भी है। तो आपसे पूछ रहे सिरसा में कौन सी मस्जिद है, तब आपको बोलना है आंसर जामा मस्जिद, ये सुभाष चौक सिरसा में स्थित है। यहाँ एक चर्च भी है, सेंट मेथोडिस्ट, सेंट मेथोडिस्ट चर्च, ये भी आपकी कहाँ है, सिरसा के अंदर है। ठीक है, तो कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई के एस राठी वीसी वगैरह सबसे बाद में मैं करवाऊंगा, ठीक है। जितना मैं करवाता हूं तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार इतना करते रहिएगा। आप मेरे से एडवांस मत चलिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को नहीं पढ़ा रहे हो। तो जहां पर जो चीज लिखवानी होगी मैं बहुत शिद्दत से लिखवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से लिखवाऊंगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखवाऊंगा। लेकिन बीच में आप ये मत पूछिए सर ये रह गया वो रह गया, इसका ये क्या होगा, उसका वो क्या होगा। जितना लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, यदि वहां से कोई इश्यू है तो मेरे को बताइएगा। लेकिन जो मैंने बोर्ड के ऊपर कोई चीज लिखी नहीं है, वो आप मेरे को ये नंबर बताइएगा कि यहाँ पर लिखिएगा सर, उसको वहां पे कीजिएगा, वो मैं अपने आप कर लूंगा, टेंशन मत लो। अभी हमारा जो सिलेबस है वो शुरू हुआ है बस, वो अभी हमारा सिलेबस शुरू हुआ है, वरना तो देखिएगा आप लोग इन्हीं बातों में खोए रहोगे और कंटेंट डे बाय डे आगे बढ़ता जाएगा। जहां पर जो चीज लिखवानी होगी मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट 6 से 7 साल से पढ़ा रहा हूं, है ना। आप लोगों ने हो सकता है अभी पढ़ना स्टार्ट किया हो, या 2-3 साल से आपने पढ़ना स्टार्ट किया हो। तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में मैंने इतनी बातों को अच्छे से सेट किया है, वैसे ही मैं आपके दिमाग में भी सेट करना चाहता हूं। तो मेरे नक्शे कदम पे चलो, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ। लास्ट में तुम्हें मजा आएगा जब हम 100+ क्लास कर चुके होंगे ना। 100+ क्लास जब हमारी हो चुकी होगी तो तुम्हें अलग से ही बच्चों हरियाणा जीके के अंदर फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी कि हरियाणा जीके में हमारा नंबर अब नहीं कटेगा। तो बीच में प्लीज जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हुए हैं, जो बच्चा मेरे को पहले से जानता है वो तो अच्छे से जानता है, लेकिन जो बच्चा पहली बार मेरे बैच में आ रहा है तो उसको ये लगता होगा सर ये चीज छोड़ रहे हैं, सर वो चीज छोड़ रहे हैं। ठीक है, छोड़ कुछ नहीं रहा मैं, लेकिन जहां पर जिस चीज को सेट करने का टाइम आएगा मैं अपने आप सेट कर दूंगा उसको। NH9 है, ये NH9 है, जहां पर यहाँ पर एग्जाम मंच का लोगो नजर आ रहा होगा, उसके नीचे सिर्फ नो लिखा हुआ है, NH9। ठीक है, अभी तो हमारा कंटेंट शुरू हुआ है और ये आसान कंटेंट है हरियाणा जीके का। जिले जब मैं पढ़ाता हूं तो ये सबसे आसान मानता हूं मैं, और इन आसान जिलों में ही तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। तो आगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो वो आपकी कल्पनाओं से परे होंगी बातें। बहुत डीपली मैं आप लोगों को वो चीजें पढ़ाने वाला हूं। सिर्फ एक बार तुम्हें आदत लगवा रहा हूं कि हरियाणा जीके में जिले हम पढ़ेंगे तो 22 जिलों में बहुत सारी बातें हम इकट्ठी कर चुके होंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, हरियाणा जीके में इंटरेस्ट आप लोगों का बन चुका होगा। और जब इंटरेस्ट बन जाता है उसके बाद डीपली चीजें पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है। ठीक है, तो अभी तो शुरुआत है बैच की, तुम चिंता मत करो, बहुत कुछ कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। और ऐसा कंटेंट किताबों में नहीं है, ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको किताबों में एक जगह नहीं मिलेगा, ये भी मैं गारंटी लेता हूं। तो साथ साथ तुम कवर करते जाओ, डेली नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में ये जाके एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, और ग्रंथ कभी पढ़े नहीं जाते हैं। तो जितना करवाता हूं उसको बार बार पढ़ो, आगे का मत सोचो। ठीक है, कि आगे हम क्या पढ़ेंगे क्या करेंगे उसको छोड़ दो, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसी को लेके चलो। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ गुरुद्वारों की। गुरुद्वारों में ध्यान रखना है, यहाँ पर है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। शादियों में गए होंगे, चिल्ला तुम लोगों ने खाया होगा वहां बच्चों, लेकिन यहाँ चिल्ले का मतलब क्या है, यहाँ चिल्ले का मतलब है फेरी लगाना, चक्कर काटना।
चिल्ला साहिब गुरुद्वारा काफी फेमस गुरुद्वारा है सिरसा का। सिखों के पहले गुरु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सिखों के पहले गुरु हुए हैं गुरु नानक देव जी, और गुरु नानक देव जी सिरसा जब आए थे तो उन्होंने इस जगह के ऊपर 40 दिन तक तपस्या की थी। 40 दिन तक उन्होंने चक्कर काटे थे, फेरी लगाई थी, और गुरु नानक देव के द्वारा 40 दिनों तक चिल्ला जहां काटा गया वहीं पर एक गुरुद्वारा बना दिया गया, उसी को बोलते हैं चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ले का मतलब होता है चक्कर काटना, फेरी लगाना। बच्चों हम बात करें तो ये गुरुद्वारा किसको समर्पित है? प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है। प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है। प्रथम गुरु नानक देव जी को ये क्या है? समर्पित है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के बाद नेक्स्ट है गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, ये गुरुद्वारा है चोरमार गांव में। ये गुरुद्वारा है चोरमार गांव में, और चोरमार गांव डबवाड़ी सिरसा रोड के ऊपर गांव है, नेशनल हाईवे 9 के ऊपर ही यह गांव आता है। ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को ये क्या है भाई? समर्पित है। ठीक है, तो ये दो गुरुद्वारे आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। गुरुद्वारे मैंने बता दिए हैं, मंदिर हमने पढ़ लिए हैं, डेरे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, और एक चर्च हमने पढ़ ली है। अब हम यहां बात करेंगे सिरसा के अंदर पर्यटन स्थलों की, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की। पर्यटन स्थल, भाई पर्यटन स्थल में सबसे पहले ध्यान रखिएगा सिकरा पर्यटन स्थल। सिकरा पर्यटन स्थल, और सिकरा पर्यटन स्थल है अस्सा खेड़ा के अंदर। और अस्सा खेड़ा कहाँ है? सिरसा में। सिकरा के बाद नेक्स्ट है काला तितर पर्यटन स्थल। काला तितर आपका राजकीय पक्षी भी है, उसके नाम पर होटल भी है, और वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा आपका? अबूब शहर। काला तितर पर्यटन स्थल तो काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ बोलोगे आप लोग? अबूब शहर। तो अबूब शहर भी शहर है कौन से जिले का? सिरसा जिले का। बच्चों प्रॉपर सिरसा के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल है? उसका नाम है सुरखाब। सुरखाब पर्यटन स्थल, ये आपका प्रॉपर कहाँ है? सिरसा के अंदर। नेक्स्ट यहां पर एक मकबरा भी है, ख्वाजा पीरों का मकबरा। ख्वाजा पीरों का मकबरा, ये सिरसा में ही है बच्चों।
नेक्स्ट यहाँ एक दरगाह भी है, अब्दुल शंकर की दरगाह। इस मकबरे के साथ ही ये दरगाह है, अब्दुल शंकर की दरगाह। ये भी आपकी सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पर एक संग्रहालय है, लीला दरदुखी संग्रहालय। लीला दरदुखी संग्रहालय, ये भी सिरसा में है। ठीक है बच्चों, बात करें सिरसा के अंदर स्टेडियम की। तो एक स्टेडियम है भगत सिंह स्टेडियम, बरनाला रोड सिरसा के अंदर ये स्थित है, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम, ये बरनाला रोड सिरसा में स्थित है बच्चों। दूसरा स्टेडियम है यहाँ शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम। खेल वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया होगा कि यह हरियाणा का दर्शकों की क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, स्टेडियम के बाद हम बात करेंगे महान व्यक्तित्वों की। महान व्यक्तित्वों की महान व्यक्तित्वों में सबसे पहले बात करेंगे चांदबाई की। चांदबाई जो एक स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ी हुई क्रांतिकारी महिला हुई हैं, सिरसा से इनका नाता रहा। और चांदबाई जो है ये हरियाणा से पहली महिला, हरियाणा से प्रथम महिला जेल सत्याग्रही हुई है। हरियाणा से पहली महिला जेल सत्याग्रही। बच्चों, पहला पुरुष जो जेल सत्याग्रही हुआ वो राय बहादुर लाला मुरलीधर। पहली महिला कौन हुई है? चांदबाई। दूसरे नंबर पे सविता पुनिया। सविता पुनिया आप लोग जानते होंगे, जोधका गांव की बेटी है। फतेहाबाद और सिरसा रोड के ऊपर ही गांव आता है जोधका। जोधका गांव सिरसा की ये बेटी है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा इसे वर्ष 2022 की बेस्ट गोलकीपर चुना गया है बच्चों। भारतीय महिला हॉकी टीम के अंदर ये गोलकीपर हैं और सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ये अभियान शुरू किया गया पूरे देश के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभियान की ये क्या होगी, जिला स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर होंगी। हरियाणा की कौन है, साक्षी मलिक। फिर अलग अलग जिले की अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जो जिले के ऊपर ब्रांड एम्बेसडर होगा उसे स्टेट लेवल ब्रांड एम्बेसडर बोलेंगे, जिला स्तरीय बोलेंगे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांड एम्बेसडर, जिला स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर बोलेंगे। तो सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये क्या होंगी, जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होंगी, ये ब्रांड एम्बेसडर होंगी। ठीक है भाई, तो फटाफट कीजिएगा इसको नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। भाई करवाएंगे गौरव, ठीक है। आज मैं बोलता हूं यदि कोई और इशू आ रहा है तो बिल्कुल सोल्व आउट करवाएंगे। कोई भी इशू आएगा आप लोगों का तो सोल्व आउट होगा वो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आप रखें। और आज बोलता हूं डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सविता पुनिया को कैप्टन भी बनाया गया, एशिया हॉकी कप के अंदर कैप्टन भी रही सविता पुनिया। ठीक है, श्वेता पुनिया के बाद आगे बढ़ेंगे। श्वेता पुनिया के बाद नेक्स्ट जो शख्सियत आपको ध्यान रखनी है वो है मलखान सिंह। मलखान सिंह, मेरे बच्चों सिरसा के रहने वाले मलखान सिंह ने आल्हा नामक एक वीर नाटक, आल्हा और उदल दो सगे भाई जिनके वीरता के किस्से आज भी राजस्थान के अंदर हम सुन सकते हैं। तो आल्हा और उदल ये जो वीर दो भाई हुए हैं ये पृथ्वीराज चौहान के समय हुए हैं, मतलब 12वीं सदी के अंदर। 12वीं सदी के अंदर राजस्थान के ये दो योद्धा जो सगे भाई थे आल्हा और उदल,
इनकी वीरता के किस्से आज भी राजस्थान के अंदर महिलाओं के मुंह से आप लोग सुन सकते हैं, और इनकी वीरता के ऊपर बच्चों नाटक लिखे गए, इनकी वीरता के ऊपर गीत लिखे गए। तो एक नाटक जो लिखा गया जिसका नाम रखा गया आल्हा, जिसके अंदर कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। तो इसी आल्हा नामक वीर रस नाटक में, इसी आल्हा नामक वीर रस नाटक में ये क्या रहे? मुख्य पात्र रहे। मुख्य पात्र का मतलब एक्टर रहे, अभिनेता रहे, मेन कैरेक्टर रहा इनका। मल्लखान सिंह के बाद अगला नाम है गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल, सिरसा के रहने वाले गणेशी लाल वर्तमान में उड़ीसा राज्य के गवर्नर हैं बच्चों। वर्तमान में उड़ीसा राज्य के ये क्या है? गवर्नर हैं। गणेशी लाल के बाद नेक्स्ट है गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव, और चर्चा करें गोपी चंद भार्गव की, तो गोपी चंद भार्गव बच्चों स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले सीएम हुए हैं। स्वतंत्र भारत में पहले सीएम हुए हैं गोपीचंद भार्गव, ये भी सिरसा के रहने वाले थे। नेक्स्ट है रुपिंदर हांडा। रुपिंदर हांडा मेरे बच्चों ये पंजाबी सिंगर हैं। रुपिंदर हांडा के बाद शंकर जादूगर। शंकर जादूगर का संबंध है एलनाबाद से। नेक्स्ट है सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर बच्चों कौन है? प्रसिद्ध कॉमेडियन है। कॉमेडी नाइट विद कपिल के अंदर आप लोगों ने इनके किरदारों को खूब देखा होगा। प्रसिद्ध कॉमेडियन है। और पेपर में एक बार आपसे पूछा गया था कि सुनील ग्रोवर कौन से किरदारों से फेमस हुए, तो ध्यान रखना है बच्चों, इनके जो प्रसिद्ध किरदार हुए हैं वो एक तो है डॉक्टर गुलाटी। तो गूगल के ऊपर भी तुम डॉक्टर गुलाटी डालोगे तो सुनील ग्रोवर का चेहरा आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है? डॉक्टर गुलाटी। और एक है गुत्थी। ये इसके प्रसिद्ध किरदार रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा जो हैं ये प्लेबैक सिंगर हैं। प्लेबैक सिंगर, और इनकी एक एल्बम रही जिसके कई गाने हाईलाइट हुए।
और इस एल्बम का नाम है एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस का मतलब खालीपन। तो सीधी सी बात है, जब जिंदगी में खालीपन है, सूनापन है, तो गाने भी कौन से होंगे? दुख भरे गाने होंगे। और इसी एल्बम का एक गाना जो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चों वायरल हुआ, वो गाना पेपर में तुमसे पूछा गया था, गाने का नाम है तूने मेरे जाना। तूने मेरे जाना, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सरदारा सिंह। सिरसा से नेक्स्ट व्यक्तित्व में है सरदारा सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे। वर्तमान में हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं सरदारा सिंह, ठीक है। तो कीजिएगा फटाफट नोट। नेक्स्ट है बरिंदर सरान। बरिंदर सरान जो है बच्चों, ये हैं क्रिकेटर। सिरसा से। बरिंदर सरान के बाद है सतवंत कौर। सतवंत कौर जो है सिरसा से, ये अभिनेत्री हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं ये। चौधरी देवीलाल सिहाग। चौधरी देवीलाल सिहाग, जिनका जन्म हुआ था तेजा खेड़ा के अंदर। 1914 से लेके 2001, ये इनका जीवन काल है बच्चों, ठीक है। चौधरी देवीलाल सिहाग जो हैं, ये हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री हुए हैं। और मुख्यमंत्री हुए हैं, तो इनके बारे में सारी की सारी बातें हम पॉलिटी में करेंगे, ठीक है। जो 10 के 10 व्यक्ति हरियाणा में सीएम बने हैं, एक एक बात उनके बारे में करेंगे। कहां से वो पहले एमएलए चुने गए थे, कौन कौन से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काम किए हैं हरियाणा के लिए। बच्चों चौधरी देवीलाल को हरियाणा में जो कहा जाता है वो ताऊ जननायक। जन का मतलब होता है लोग, लोगों के ये नायक थे, जननायक। किंग मेकर। किंग मेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों का राजनीति में जीवन बनाया है, जिसमें बंसीलाल का नाम भी आता है, किंग मेकर। और राजनीति के विषम पितामह इन्हें कहा जाता था, क्योंकि उम्र दराज व्यक्ति थे, राजनीति में अच्छे खासा एक्सपीरियंस ये रखते थे, तो राजनीति के विषम पितामह। नामों से ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। राजनीति के विषम पितामह नामों से ये क्या थे भाई? फेमस थे, ठीक है, चलेगा। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला।
ये हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री हुए। हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री हुए हैं ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी ओम प्रकाश चौटाला हैं। सबसे ज्यादा बार ये क्या बने, सीएम बने। और आपसे कोई पूछ ले ये कितनी बार सीएम बने, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है 5 बार। जब हम राजनीति पढ़ेंगे, राज व्यवस्था पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे हरियाणा की, तो ओम प्रकाश चौटाला कब कब बने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हरी सिंह दिलबर। एक और नाम ध्यान रख लेना, हरी सिंह दिलबर। हरी सिंह दिलबर कौन हुए हैं? ये पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं। प्रसिद्ध पंजाबी कवि व लेखक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जसविंदर बराड़। जसविंदर बराड़ ये पंजाबी लोक गायक हुए हैं। और आपको यह भी पता होगा कि सिख धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? सिरसा में ही है। इसलिए आपको सरदारों के नाम यहाँ अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेंगे व्यक्तित्व में। जसविंदर बराड़ का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। फटाफट कीजिएगा नोट। एक क्रांतिकारी भी हैं अर्जुन सिंह गुज्जर, वो भी याद रख लेना। व्यक्तित्व तो बहुत सारे हैं यहाँ। ये स्वतंत्रता आंदोलनकारी है। ठीक है। सविता पुनिया को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि गोलकीपर है। तो गोल पोस्ट के अंदर बच्चों एक दीवार की बाती खड़ी हो जाती है और विपक्षी टीम को गोल आसानी से नहीं करने देती। इसीलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कीजिएगा फटाफट नोट और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम सिरसा के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और इसी के साथ सिरसा डिस्ट्रिक्ट अपना कंप्लीट होगा। और फिर हम 12वां डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे मेरे बच्चों। वो हमारा होगा फरीदाबाद।
चलेगा। सर टाइमिंग समझ नहीं आ रहा। अब टाइमिंग की सुन लो, तो 9 से 10 तो तुम्हारी क्लास फिक्स कर दी है मॉर्निंग में। दूसरी क्लास जो होगी ना वो 11 से 12 होगी, ठीक है। तो ये दोनों टाइम समझ लो तुम। अब सर्दी सर्दी ये दोनों टाइम समझ लो, ठीक है। 9 से 10 और 11 से 12। अच्छा मेले भी रहते हैं। अच्छा मेले भी छोड़ दिए क्या? वाह भाई वाह। चलिएगा मेले पढ़ लेंगे फिर। मेले बाद में पढ़ लेंगे, पहले महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। मेले याद दिला देना मेरे को, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते ही फटाफट मैसेज कर देना मेलों के बारे में। मेले भी पढ़ लेंगे, 4-5 मेले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मेले हैं सिरसा के अंदर। महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है बच्चों सिरसा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। अब देखिएगा क्षेत्रफल ज्यादा है यहाँ, लेकिन जनसंख्या क्या है? क्षेत्रफल के मुताबिक नहीं है। जहां एरिया ज्यादा होगा, पॉपुलेशन एरिया के मुताबिक नहीं होगी, तो वहां का जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो सबसे कम जनघनत्व, और जनघनत्व कैसे निकलता है? कुल जनसंख्या डिवाइड बाई कुल क्षेत्रफल। टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई टोटल एरिया इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर बच्चों 303 व्यक्ति रहते पाए गए। तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है सिरसा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगले जिले में पड़ेंगे फरीदाबाद के अंदर। सबसे कम कहां है? सिरसा के अंदर। पंजाब के सबसे ज्यादा, पंजाब के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है सिरसा। और कितने जिलों के साथ? 3 जिलों के साथ। सबसे अधिक सिख धर्म के लोगों की संख्या वाला जिला है, सबसे अधिक सिख धर्म के लोगों की संख्या
सबसे अधिक सिख धर्म के लोगों की संख्या वाला जिला है सिरसा। तो सबसे अधिक गेहूं, कपास, आंवला, चिक्कू, आड़ू, या हम बोल सकते हैं फल व सब्जी का उत्पादन करने वाला जिला सिरसा है। ठीक है भाई। सबसे कम वर्षा प्रदेश में, सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका सिरसा है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? अम्बाड़ा में। तो प्रदेश में सबसे कम वर्षा। अब आप बोलोगे कि सर वर्षा यहाँ कम होती है तो यहाँ पर गेहूं, कपास, फल सब्जी का उत्पादन ज्यादा कैसे होता है? तो यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है बच्चों, वो नहरों से की जाती है। तो प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला ये क्या होगा? आपका जिला होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा दुनिया में सबसे ज्यादा नहरों के माध्यम से सिंचाई करने वाला देश, तो पाकिस्तान है। और हरियाणा में नहरों से सिंचाई करने वाला जिला, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के माध्यम से करने वाला जिला। वाला जिला कौन सा होगा भाई? सिरसा होगा। कौन सा होगा? सिरसा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है आपका नाथुसरी चोपटा। औसत ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है भाई। हरियाणा की मैदानी भागों की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। यह हरियाणा की औसत ऊंचाई से भी बच्चों नीचा है। और इसीलिए यहाँ पर पहले क्या बनता था? दलदल बनता था। दलदल हमेशा कम ऊंचाई वाले स्थानों पर बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनकाई दलदल बोलते हैं। और अनकाई दलदल हम बोलते हैं कहां पर? आप लोग बोलते हैं सिरसा में। सिरसा में बाढ़ का जो कारण बनता है वो गग्गर हकरा नदी बनती है। जब भी सिरसा के अंदर पहले बाढ़ आई, वो गग्गर हकरा नदी के कारण आई। और गग्गर नदी के द्वारा जो यहाँ पर बाढ़ के मैदान तैयार किए जाते हैं उनको नैली कहा जाता है। गग्गर नदी द्वारा सिरसा में निर्मित बाढ़ के मैदान
क्या कहलाते हैं भाई? नैली कहलाते हैं, नैली। सिरसा वाले इन्हें नाड़ी बोलते हैं, तो सिरसा वालों हो, ये नाड़ी नहीं नैली होते हैं, नैली। ठीक है। प्रदेश में सबसे ज्यादा जो गौवंश है या गौशालाएं हैं, प्रदेश में सबसे ज्यादा गौवंश या गौवंश के साथ साथ गौशालाएं। अब गायें हैं तो कहाँ रहेंगी? गौशालाओं में रहेंगी। कि संख्या वाला जिला भी आपका कौन सा है? सिरसा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना सा ही करेंगे, बाकी हम सिरसा को करते हैं अगली क्लास में कंटिन्यू। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। ठीक है, फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, जितना पढ़ाया है यहाँ तक कोई डाउट है, कोई चीज समझ में ना आई, तो बार बार आप पूछते रहिएगा। लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है उसके बारे में पूछना अभी औचित्य भी नहीं बनता है, वो पूछना आपका बेकार ही रहेगा, क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं है तो आप एक्स्ट्रा नहीं मेरे से ज्यादा सोचेंगे जितना मैं सोचता हूँ। एक बार इतना सोच के चलो, भला हो जाएगा तुम्हारा हरियाणा जीके में। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय। आज इंग्लिश की जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट होगी, बाकी 11:30 बजे टाइम होता है। ठीक है, सर्दी का टाइम है तो थोड़ा सा टीचर दूसरी जगह से आते हैं, टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं।